अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुदारा मैं आपके आगे हाथ बांध के ये गुजारिश करता हूं कि 10 बातें जिंदगी में कभी किसी को मत बताइएगा। बहुत जलील होंगे दा लस खबर ही चाहता माशाओ डेर बो जिंदगी के जलील शो डेर दे अखबल वीकना इच चाहता दा लस खबर है माशाओ। हम ये याद रखें कि जो बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं ये हमारी बातें ये 10 किसी को नहीं पता होने चाहिए। अगर आप अपने बारे में सब कुछ दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो आज से इन 10 बातों को किसी के साथ शेयर नहीं करें, वरना आपको बहुत पछतावा होगा। बल्कि अक्सर तो हमारे मसले ही इन बातों को दूसरों से शेयर करने की वजह से पैदा होते हैं। कभी कभी चीजों और बातों को महफूज रखना भी कामयाबी पैदा करने में जो है ना वो साबित हो सकती है कामयाबी। वो 10 चीजें ये हैं, आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के सुनना है। नंबर 1, अपने गोल्स के बारे में किसी को ना बताएं। तहकीक से यह बात साबित हुई है कि जो लोग अपने गोल्स के बारे में दूसरों को बढ़ चढ़कर बताते हैं ना, वो उन्हें हासिल करने में नाकाम रहते हैं, या जैसी कामयाबी वो चाहते हैं वो हासिल नहीं कर पाते। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब हम अपने गोल्स के बारे में दूसरों को बताते हैं तो हम बहुत एक्साइटेड, बहुत पुरजोश होते हैं और हम ये बताने में हमें बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। हमारा डोपामिन हार्मोन बूस्ट कर जाता है कि मैं ये हासिल करना चाहता हूं और मैं वो हासिल करना चाहता हूं, जबोदा कहूं, जबो आगा कहूं, जबोदा शय कहूं। अच्छा, होता क्या है, ये हमें रवैया मेहनत से दूर ले जाता है और हम समझते हैं कि मैंने ये सब कुछ अचीव कर लिया है। ये आपके लिए इस लिहाज से भी नुकसानदेह हो सकता है कि मिसाल के तौर पे अगर आप अपने गोल्स हासिल नहीं कर सके तो जिन लोगों को आपने वो गोल्स बताए थे आपका मजाक उड़ाएंगे। नंबर 2, अपनी दौलत के बारे में किसी से बात ना करें। तो सरसुमरा पैसीदी इच्छा तमाशा। वजह क्या है कि कुछ लोगों को अल्लाह ने बहुत दौलत से नवाजा होता है और हो सकता है कि आप उन खुश नसीबों में से एक हो, लेकिन अपनी दौलत को लोगों को बताना या दिखाना ये अक्लमंदी नहीं है और बेहतर है कि आप अपने खानदान की दौलत को अपने पास ही रखें, क्योंकि पैसा दोस्तों और रिश्तेदारों को खराब कर सकता है। और जब आपके पास बहुत कुछ होता है ना तो आपके आसपास के लोग आपसे हसद करना शुरू कर देते हैं। बल्कि अगर आपके पास दौलत है तो उससे एंजॉय करें, लुत्फ उठाएं और अल्लाह का शुक्र अदा करें। तीसरी बात का ख्याल रखना है, अपने नेक आमाल तो कुमी शे चारे कड़ी दी अगा वो चाहता ही नशा है। दूसरों से इस बात का जिक्र बिल्कुल नहीं करना कि मैंने फलां बंदे की इस मुश्किल में मदद की थी। ये बात आपको मगरूर बना सकती है। बल्कि ये याद रखें कि जो लोग आपकी हमदर्दी और मेहरबानी देख सकते हैं उन्हें मजीद वजाहत की जरूरत नहीं है। मजा तो इस वक्त है कि जब आपकी तारीफ किसी और के मुंह से बयान हो। यहां ये बात बताता चलूं कि दिल के बड़े लोगों को अपनी तारीफ सुनना वैसे भी पसंद नहीं होती। ये लोग नेकी करो और दरिया में डाल के असूल पे काम कर रहे होते हैं। चौथी बात याद रखें, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी जाती जिंदगी, आपका कारोबार, आपकी बुरी आदतें और आपकी मजहबी ये जिंदगी जो है ना, इसको किसी के साथ शेयर ना करें। मगर मसलन अगर आप अपने कारोबार के बारे में किसी अपने दोस्त को बताते हैं तो हो सकता है कि वो आपसे आपके कारोबार को देखते हुए पैसे उधार मांग ले, और अगर आप अपनी किसी बुरी आदत का तस्करा उसके सामने कर देते हैं तो जब आपकी उससे लड़ाई होगी तो वो आपको आपकी बुरी आदत का ताना देगा। 5वीं चीज याद रखिएगा, अगर किसी ने आपके साथ धोखा किया है तो लोगों को उसके बारे में कभी ना बताएं। तो सर चाहे बात कड़ी थी फ्रॉड या स्कैम कड़ा था कहना बल जाता माशाअल्लाह। इस दुनिया में अच्छे और बुरे लोगों की तादाद शायद बराबर ही है, इसलिए अगर आप लोगों को यह बताने लग जाएं कि आपके साथ धोखा हुआ है तो हो सकता है कि जिस शख्स को आप बता रहे हैं वो भी आपके साथ धोखा ही करे, क्योंकि इसे इस बात का इल्म आपने खुद ही दिया है कि आपके साथ तो धोखा किया जा सकता है। अब छठी बात आपने याद रखनी है, खानदानी मसाइल। हर खानदान में छोटी बड़ी लड़ाइयां और मसाइल होते रहते हैं, लेकिन यह ख्याल रखें कि किसी से भी अपने घरेलू मसाइल को शेयर ना करें, क्योंकि घर के मामले घर ही में हल होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने अपने किसी दोस्त को यह बताया कि आपके बड़े भाई से ताल्लुकात खराब हो गए हैं तो हो सकता है कि आपके मामलात आपके भाई के साथ दुरुस्त हो जाएं, लेकिन फिर अपने दोस्त को यह मनवाना आपके लिए बात बहुत मुश्किल हो सकती है। और वैसे भी आपको अपने घरेलू मसाइल बताने से आपको रत्ती भर भी फायदा नहीं होगा, बल्कि उल्टा नुकसान होगा। अब 7वीं बात याद रखें, लोगों के ऐब किसी से बयान ना करें। चाह कमजोरी दी करें, चाह ऐब दी करें, खल को सरा बिल्कुल डिस्कस माकाओ। अगर किसी ने आप पर एतमाद करके आपको अपना कोई राज बता दिया है
तो कभी भी किसी से इस बात का जिक्र ना करें और किसी के ऐब के बारे में किसी को ना बताएं, वरना आपके ऐब भी लोगों में जाहिर हो जाएंगे। अगर आप किसी के ऐबों को छुपाएंगे तो खुदा आपके ऐबों पे भी पर्दा डालेगा। नंबर 8, अपनी कमजोरियों और आप किसी चीज से डरते हैं, हमेशा राज में रखें। हर इंसान की कुछ कमजोरियां होती हैं और बहुत सी चीजों से इंसान को खौफ आता है। अगर आप इसका जिक्र किसी से करते हैं तो इससे आपको सुकून नहीं मिलेगा, बल्कि आपकी कमजोरियों को अपने फायदे के लिए लोग इस्तेमाल करेंगे। 9वां आपने पॉइंट याद रखना है, वो है माजी के वाकयात। चढ़ता माजी की तो सर शवीदी के ना अच्छा सर डिस्कस माका। माजी के वाकयात को मुसलसल खुरेदने और खोदने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। आपको चाहिए कि आप अपने माजी के तजुर्बात से सीखें और जिंदगी में आगे बढ़ें। उन लोगों को माफ कर दें जिन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, इससे आपकी इज्जत में इजाफा होगा। और 10वीं चीज याद रखें, आपका हुनर, आपका स्किल, ये ऐसी चीज है जिससे आप दूसरों से शेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ स्पेसिफिक स्किल्स हैं, कोई डिजिटल स्किल्स हैं, तो मुनासिब वक्त आने पर ही उनके बारे में बात करें। याद रखें कि आपका अमल आपके अल्फाज से ज्यादा कीमती होता है। जहां भी हो सके इन बातों को लागू करें, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मुझे गलत मत समझें। मैंने हरगिज ये नहीं कहा और ना मैं ये कह रहा हूं कि आप खुद को दुनिया से अलग कर दो, बल्कि आपकी कुछ पर्सनल बातें होती हैं जिनका जिक्र करना बाज़ औक़ात आपको बड़ी मुश्किल में डाल सकता है।